आगे का चैप्टर को पढ़ो। मैं किताब नहीं रखा हूँ, थोड़ा अभी घर से बाहर हूँ। किशोर किताब निकालो। जीव जगत में संगठन का निम्न स्तर में हम लोग कल देखे थे। कोशिकाओं के समूह, ऊतक और ऊतकों का समूह, अंग और अंग तंत्रों का समूह शरीर, ना वहाँ तक हमने देख लिया था। अब उसके आगे का चैप्टर जरा किताब निकाल के पढ़ो। किसी को पढ़ने के लिए अलग से रूम नहीं है गांव भर में। जहाँ पढ़ना इच्छुक वहीं पर मैं इच्छुक हूँ। हेलो, किताब निकाल पाए? हाँ, थोड़ा पढ़ो ना एक चैप्टर को। धीरे से पढ़ना ना, बहुत स्पीड पढ़ते हो, थोड़ा समझ में आए टाइप का धीरे धीरे पढ़ो। संगठन का निम्न स्तर जंतुओं और पौधों के सभी अंग ऊतकों से और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि छोटे जीव की कोशिकाएं छोटी हो और बड़े जीव की कोशिकाएं बड़े। प्राय बड़े जीवों की कोशिकाएं पढ़ो पढ़ो। इसको तो स्कूल में पढ़ लिए थे। पढ़ लिए थे, आगे को पढ़ो, आगे को। क्रियाकलाप 3 हो गया है, 3 के बाद आगे का पढ़ो। किसी भी कोमल पौधों का तना सूक्ष्मदर्शी और शिल्प स्लाइड ग्लिसरीन लाल स्याही किसी को भी कोमल पौधों का मुलायम तना ले उसे चित्र 6.4 के अनुसार काट कर कटे हुए टुकड़ों में से सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखें। अब इस पर सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही की एक बूंद डालकर 2-3 बूंद ग्लिसरीन डाले और सिर्फ लगाए और सूक्ष्मदर्शी से देखें आपको क्या क्या दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली रचना को दिए गए चित्र 6.4 से मिलाए आपको विभिन्न प्रकार के ऊतक दिखाई देंगे। पौधों के मुख्य 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला हाँ, यही देखना था, यहीं से आगे बढ़ना है। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं ना। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार के कार्य को शरीर में संपन्न कराते हैं। उदाहरण के रूप में मान लो हमारे आहार नाल का जो कोशिका है। आहार नाल कहने का मतलब हम जहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद अंदर में जो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा हमारा जो भोजन है, भोज्य पदार्थ है, वो हमारे पेट तक चलाता जाता है, आमाशय तक चला जाता है ना। उसमें अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ऐसे पेशियां जिस पर हमारे इच्छा का कोई जोर नहीं चलता है। तो उसको वहाँ पर कितने प्रकार के पेशिये हैं, मतलब कितने प्रकार के ऊतक हैं। पहला कौन सा ऊतक बता रहे हो, बताओ तो। प्रविभाजी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक मतलब, प्रविभाजी कहने का मतलब जो विभक्त होता है और भाग भाग होकर के वहीं से वृद्धि करता है ना। हाँ, वो पेड़ पौधों के अग्रभाग में होता है। तो देखो, पढ़ो उसको, जो विस्तृत विवरण दिया है उसको पढ़ो तो। पौधों में यह ऊतक तने एवं जड़ के अग्र सिरे या छोर पर होते हैं। इनके कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। हाँ, लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे हम लोग क्या सोचते होंगे कि पेड़ यदि लगा दिए हैं तो हम सोचते हैं कि पेड़ मोटा हो रहा है तो पेड़ का जड़ वाले भाग से बढ़ता है। ऐसा नहीं है। पेड़ का सबसे पहले क्या देखे होगे, ऊपर का जो गोंफरी बोलते हैं जिसको साधारण भाषा में ना, हमारा देहाती बोली में गोंफरी बोलते हैं,
बहुत सारे पेड़ का ऐसा होता है, अग्र भाग को तोड़ दो तो वहां से वो बढ़ना बंद हो जाता है ना, जी क्योंकि जी उसका जो प्रविभाजी ऊतक है उसी को नष्ट कर दोगे तो वो पेड़ कैसे वृद्धि करेगा। जी हाँ, तो जिसको बोलते हैं उसका वही है गोफरी, या उसका मूल जो शाखा बढ़ते रहता है। केला का पत्ती भी हम अक्सर देखते हैं, जैसे केला एक पौधा है ना, जी और झाड़ी कहो या पौधा कहो, उसमें पत्तियां निकलती हैं तो डार्सल साइड होके निकलती हैं, लेकिन निकलते हुए उनके जो बीच का मध्य का जो पत्ती होता है उसी पत्ती को यदि आप काट डालो तो उसका वृद्धि जो है क्या हो जाता है, बाधित होता है ना। जी। हाँ, आगे प्रविभाजी ऊतक के बाद अगला कौन सा ऊतक है? तो अच्छी उत्तर। त्वचीय ऊतक। त्वचीय जी ऊतक कहने का मतलब नाम से ही पता चलता है, त्वचीय मतलब त्वचा से संबंधित ऊतक ना। जी ये त्वचा जो है, त्वचा मतलब हमारा जो स्किन है, हमारा चमड़ा, बाहरी भाग, ये त्वचा का क्या काम होता है, हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है ना। जी बाहरी आघात से हमारे आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ये इसमें जो त्वचीय ऊतक पाया जाता है, इसको देखो, आगे विस्तृत विवरण को पढ़ो। यदि आप चित्र 6.4 में देखें तो आपको सबसे बड़ा स्वता के रूप में त्वचीय ऊतक दिखाई देगा। वो आप यह चित्र को देखोगे तो उसमें पता चलेगा। उसमें आपका जो क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं जिसको, प्रविभाजी ऊतक, अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं वो, और तुम्हारा त्वचीय ऊतक एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू ना, जी या एपिथेलियल टिश्यू जो पादपों में पाया जाता है, वो चित्र में दिया है। वो किस क्रम में वहाँ पर व्यवस्थित रहता है और कैसे उसका बनावट है उसको दिया है चित्र में। जी। हाँ, अब आगे देखो। यह ऊतक पौधों के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी का बाहरी आवरण बनता है। यह पौधों की रक्षा के अगला शोषण, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का लेन देन भी करता है। पौधों की जड़ों का त्वचीय ऊतक मिट्टी से पानी सोखने का सहायक होता है। हाँ, तो अब ये समझने वाली बात ये है कि त्वचीय ऊतक का क्या कार्य हो सकता है। इसमें कार्य ये है कि ये क्योंकि पौधे के बाह्य आवरण के रूप में है, तो आवरण हमको, हमारा कहाँ पर आवरण नहीं है, जैसे मनुष्य को ही सोच के चलो तो हमारे हथेली के अग्रभाग, ये तो हथेली तरफ भी है, और हाथ के पश्च भाग में भी त्वचा है, चमड़ी है ना, और हमारे पैर के नीचे पाँव के तले भी त्वचा है। तो ये त्वचीय ऊतक पेड़ पौधों में भी सभी भाग में है। वो पत्ती के ऊपर में, नीचे में, और तना के बाहरी भाग में जो छाला जिसको बोलते हैं, बार्क बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें भी स्टोमेटा वगैरह हैं पत्तियों में। ये एक तो ऑक्सीजन मतलब श्वसन क्रिया में पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में भी स्टोमेटा अर्थात रंध्र का खुलने बंद होने की क्रिया भी इसी में संपन्न होता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी में संभव होता है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, पूरे वृक्ष या पूरे शरीर का वो क्या करता है, एक निश्चित एरिया में बांध के रखा है। सभी प्रकार से कहोगे तो वो एक सुरक्षात्मक कवच है ना। जी हाँ, अब ये हो गया तुम्हारा सबसे ऊतकों के प्रकार में, प्रकार 1 में लिखोगे आप इस प्रकार से एक मैप चार्ट बना सकते हो। ऊतक लिख दो ऊपर में, और तीर का निशान लगा के कितने प्रकार के ऊतक है उतनी तीर निकाल के उसमें आप लिखो पहले प्रविभाजी ऊतक, उसका जो अंग्रेजी शब्दावली है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको भी याद करते चले जाना क्योंकि डाइवर्सिफाइड शब्द है। और आगे आपका हो जाएगा त्वचीय ऊतक। उसके बाद कौन सा ऊतक है? ये मुर्गा को कब मारो रे, किसका मुर्गा है, किसका मुर्गा है जी? चलो चलो आगे बढ़ो। संवहनी ऊतक। क्या ऊतक? संवहनी ऊतक। जी हाँ, ये कहाँ पर पाया जाता है जानते हो? नहीं। ये हमारे जो शरीर में, जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर,
इसमें जल और विभिन्न रसों को परिसंचरण करने के लिए या रक्त परिसंचरण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक रक्त परिवहन तंत्र है ना। जी मनुष्य के अंदर नस नाड़ी है जिसके अंदर रक्त जो है और जल जो है ऊपर से नीचे और शरीर के सभी भागों तक क्या होता है, ये विनियमित होता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। वो व्यवस्था होती है लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे रूप में, यानी कि वहाँ पर एक नली होता है पेड़ के, जिसको बोलते हैं मांझा ना। साधारण भाषा में मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो पेड़ को काटते हो तो देखते होगे, नया पेड़ काटते हैं तो कई जगह उसके बीच भाग से पानी निकलने लगता है जहाँ पर जी उसका मांझा होता है ना। जी वहाँ पर दो नलियाँ होती हैं। एक नली जिसको जड़ जो सोखता है पानी और खनिज लवण, उसको वो सोख करके पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, उसको बोलते हैं जाइलम वाहिनी। और एक जो होता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो फल वगैरह बनता है या खाद्य पदार्थ बनता है, जो जी पेड़ के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है, वो पत्तियों ने निर्मित हो करके जड़ तक संचरित करने का, जो रस को संचरित करने का जो विधि होता है, वो है फ्लोएम वाहिनी। दो वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है। जी तो जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही वाहिनी को मिला करके संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, संवहनी ऊतक के नाम से जाना जाता है ना। जी जी हाँ, आगे इसको विस्तृत रूप से पढ़ो। यह ऊतक जल, खनिज लवणों तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। आपने पिछली कक्षा में जड़ एवं तने के कार्य जानने के लिए किए गए क्रिया अवशोषित पानी तने से होता हुआ पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाता है। पौधों में दो तरह के संवहनी ऊतक होते हैं। एक प्रकार के संवहनी ऊतक जल तथा खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक ले जाते हैं। इन्हें जल वहनी जाइलम कहते हैं। हाँ, मैं जबकि बताया ना, जाइलम जो जल को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है, पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसको जाइलम वाहिनी या जल वाहिनी भी कह सकते हो ना। हाँ जबकि दूसरे प्रकार के संवहनी ऊतक पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधों को दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें रसवाहिनी फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम वाहिनी या रस वाहिनी कहते हैं। जी प्राय पौधों में जाइलम और फ्लोएम एक समूह में पाए जाते हैं। इस समूह को संवहन मंडल, वास्कुलर मंडल कहते हैं। अंग्रेजी में वास्कुलर बंडल बोलते हैं उसको ना। एक ही जगह संयुक्त रूप से दोनों रहता है, एक क्रम में विन्यसित रहता है अधिकतर पौधों में, और कुछ एक पौधों में अलग अलग वलय के रूप में भी पाया जाता है। तो आगे जब ऊंची कक्षाओं में आप जाओगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करोगे ना। जी हम्म, भरण ऊतक। भरण ऊतक, हाँ पढ़ो आगे। चौथे दशमलव को देखने पर बाह्य त्वचा के भीतर की ओर भरण ऊतक दिखाई देता है। इसका कार्य पौधों को सहारा देना है। पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करता है। मज्जा भी भरण ऊतक है। हाँ, ये भरण ऊतक, इसका क्या है, भरण ऊतक के रूप में ये तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, क्योंकि वो क्या कहेंगे हम, उसमें जो मुख्य पदार्थ कहना चाहिए जिसको हम लकड़ी बोलते हैं या सेरो के रूप में हम जिसको नाम देते हैं, वो मांझा भाग से बाहर वाला भाग और उसके मध्य भाग, मध्य बिंदु जिसको पीठ बिंदु बोलते हैं, तो वहाँ पर जो पदार्थ एकत्र होता है या बढ़ता है, या जड़ के रूप में जैसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं, जैसे फसल वगैरह में भी संचित होता है खाद्य पदार्थ, वो सारे भरण ऊतक होते हैं ना। जी एक जड़ का रूपांतरण हो जाता है, जैसे शकरकंद बनता है, क्या है वो, जड़ ही तो है। जड़ का एक भोज्य पदार्थ के रूप में रूपांतरण हो जाता है, और वो भी सारे की क्या क्या है, वो भरण ऊतक हैं। उनका कोशिकाओं का जो समूह है वो एक प्रकार का अलग है। तो हम यहाँ पर देखें 4 प्रकार के ऊतक बताए ना। जी ये ऊतक हम पादप ऊतक के संबंध में पढ़ रहे हैं ना। जी पौधों के संबंध में ऊतक की बात हो रही है, तो प्रविभाजी ऊतक, दूसरा हो गया तुम्हारा त्वचीय ऊतक, तीसरा कौन सा ऊतक,
संवहनी उत्तक। संवहनी ऊतक, और उसके बाद में आ गया भरण ऊतक। और भी है क्या? नहीं। हाँ, तो आज का इतना ही को आप लोगों को विस्तृत रूप से समझना है ना। जी। हाँ, इतने ही को 15 मिनट हो भी गया, और 15 मिनट का वीडियो एकदम एकदम तैयार है। इसको मैं बना के फिर डालूंगा, और इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।